आई सेट अ टारगेट कि मुझे नवंबर से पहले अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको बेसिकली आर्ट्स में ज़्यादातर आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, और मतलब आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना होता है कि आप रिटेन कर पाओ वो चीज़ें मतलब एक लॉन्ग टाइम तक। ही मेंट कि तुम यूपीएससी के लिए तैयारी कर लो। इट वुड बी ग्रेट। तुम क्या कहते हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था सिविल सर्विसेज में और इन सब में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो तुम क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज़ करती हो। तो मैंने इस वजह से फिर अब थोड़ा सा माइंडसेट यही है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। हाँ, मेरे पापा कभी कभी मजाक में कहते थे कि बेटू इतना पढ़ के क्या करेगी, कोई बात नहीं, पास हो जा बस। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ऑब्वियसली सपोर्ट उनका ही रहा। मेरी मदर भी थी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं कि नहीं, हमें प्राइवेट में ही पढ़ाना है, हमें अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। जितना मैंने उन्हें देखा, उनका जो है क्या कहते हैं, बेटों से ज़्यादा दिल बेटियों के लिए। प्रेशर भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों ही साथ में है। और मुझे पसंद नहीं था कोचिंग लेना। मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज़ यूट्यूब है, अगर आपको हेल्प चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में टीचर्स थी जिन्होंने एक अपना पीछे एक सपोर्ट रखा। ऑब्वियसली उनसे ही पढ़ते थे मेनली हम, लेकिन फॉर रिविजन काइंड ऑफ थिंग आपको जो है ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तो उसके लिए यूट्यूब था और जो है गूगल था। तो 24 घंटे में आप कितने घंटे स्टडी पे देती थी? अराउंड 2 से 3 घंटे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम आपको एक ऐसी मुस्लिम लड़की से मिलाने जा रहे हैं जिसने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है। 99.2% उनका नंबर आया है। जिस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, या तो उनके जो फादर मदर होते हैं उनको पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने एक मिसाल कायम की है। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा तनवीर, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने टॉप किया, इतना हाई नंबर आपका आया, तो कैसे पढ़ाई करती थी और कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, मतलब मेजरली मैं पढ़ाई पर ही फोकस करती थी अपना। ऑब्वियसली आई यूज्ड सोशल मीडिया, ऐसी बात नहीं है, बट आई मतलब जो मेजर फोकस रहा वो पढ़ाई पर रहा। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट, चाहे फिर वो मेरे फादर हों या फिर मेरी मदर हों, दोनों का ही ऑब्वियसली एक पीछे एक इसमें एक सपोर्ट रहा मेरे उसके पीछे, इस सक्सेस के पीछे। सब ये सवाल करते हैं कि जितना नंबर आपका आया, कितने घंटे आप स्टडी करती थी और फिर कितना टाइम देती थी पढ़ाई को आप? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत घंटे घंटे पढ़ना एक मतलब अच्छी हैबिट है, या आप मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आती है उससे। एक्चुअली में आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी है, चाहे फिर आप 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे पढ़ें। ठीक है, तो मतलब मेरा था कि रोज़ 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे, या कभी कभी मैं पढ़ती भी नहीं थी, ऐसा होता था। लेकिन मतलब आई सेट अ टारगेट कि मुझे नवंबर से पहले अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं उसके लिए, चाहे फिर मुझे रात में जागना पड़े थोड़ा सा, या फिर मुझे अपनी शेड्यूल इधर उधर करना पड़े, मैं वो करती थी। लेकिन अगर जो गोल सेट करा है कि हाँ, मिड नवंबर तक या नवंबर आने तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सो या दैट गोल आई कंप्लीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, आप स्टडी के जब आप स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो क्या कहीं कोचिंग भी कर रही थी या बगैर कोचिंग के आपने नहीं किया? नहीं, कोचिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोई सच कोचिंग्स होती नहीं है। होती हैं तो लाइक आपको यूपीएससी के लिए डायरेक्ट मिलती हैं, तो आर्ट्स के लिए सच पहली कोचिंग कोई होती नहीं है। और दूसरा, मुझे पसंद नहीं था कोचिंग लेना। मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज़ यूट्यूब है, अगर आपको हेल्प चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में टीचर्स थी जिन्होंने एक अपना पीछे एक सपोर्ट रखा। ऑब्वियसली उनसे ही पढ़ते थे मेनली हम, लेकिन फॉर रिविजन काइंड ऑफ थिंग आपको जो है ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तो उसके लिए यूट्यूब था और जो है गूगल था। तो हमने उससे ही हमने मेनली अपना जो है रिविजन और जो कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, वहीं से ही मैंने एक्सेस करा अपना। सिर्फ आपने स्कूल में पढ़ा, बाकी कोचिंग वगैरह नहीं करी है? नहीं नहीं, कोचिंग मैंने कोई नहीं करी है। मैंने बस स्कूल में पढ़ती थी और बाकी घर में पढ़ती थी। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया, बच्चे कहते हैं जब तक कोचिंग नहीं करेंगे पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं सर, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोचिंग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं इंस्टेड ऑफ आप अगर जो है घर पे पढ़ाई करें, तो वो एक आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है कि आप अकेले पढ़ाई कर सकते हैं। और मतलब स्पेशली अब तो हमारे पास संसाधन जिसे कहते हैं रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास यूट्यूब है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पर मतलब आपको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स मिल सकते हैं कि अगर आप सर्च करें तो जो आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, मुझे एज सच मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत है कोचिंग की। और उसके अलावा डाउट्स वगैरह के लिए तो स्कूल में टीचर्स थे ही। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यही होता है कि जब बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं मोबाइल से, यूट्यूब से, तो फिर वहाँ पढ़ाई ना करें, कुछ और करने लगते हैं, रील देखने लगते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता था?
हाँ, कभी-कभी हुआ शुरू-शुरू में ऐसा, लेकिन बाद में अगर आप अपना गोल सेट कर लें कि आज मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट कर कर ही सोना है, तो वो आपके दिमाग पे ना एक बार-बार जब भी आप यूट्यूब चलाने जाएँगे बार-बार, आप कुछ और वीडियोज़ देखने जाएँगे अलग से, कुछ डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आपको बार-बार वो पिन करेगा, नहीं आज तुम्हें ये कंप्लीट करना है। तो वो एक अगर आप अपने दिमाग में टारगेट रोज़ सेट करें, तो ऑब्वियसली आप उसको बार-बार कंप्लीट करने पे आप मजबूर हो जाएँगे, खुद ब खुद ही। तो 24 घंटे में आप कितने घंटे स्टडी पे देती थी? अराउंड 2 से 3 घंटे। और रात में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मतलब स्कूल का होमवर्क भी होता था तो वो करने में 1 से 2 घंटे चले जाता था। उसके अलावा 2 से 3 2 से 3 घंटे हम पढ़ते थे वैसे। मतलब आप स्कूल से आती थी, सिर्फ 2 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करती थी बस? हाँ सर, 3 घंटे इज़ इनफ, क्योंकि इसमें आप जो है क्या कहते हैं, आपको बेसिकली आर्ट्स में ज़्यादातर आपकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। और मतलब आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना होता है कि आप रिटेन कर पाओ वो चीज़ें मतलब एक लॉन्ग टाइम तक। तो जो है उसके लिए मैंने मेनली जो है मैं 2 से 3 घंटा सफिशिएंट होता है। अगर आप 2 से 3 घंटा बहुत है, बल्कि अगर आप 1 से 2 घंटे भी दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आगे क्या करना चाहती हैं? अब सवाल ये होगा कि आप इतना नंबर, अच्छा नंबर लेकर आई, आगे क्या बनना चाहती हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा पहले जो इरादा था वो ये था कि मैं पीएचडी करूं अपने किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वेदर इट बी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। बट मेरे मामू ने मुझे एक सजेशन दिया कि तुम ऐसा क्यों ना करो कि तुम पीएचडी करो, वो भी सिर्फ 3 साल में। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहने लगे कि जो है 3 साल में पीएचडी करो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे। तो उन्होंने कहा कि फिर एग्ज़ाम दो। तो मैं पहले तो समझ नहीं पाई वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ही मेंट कि तुम यूपीएससी के लिए तैयारी कर लो, इट वुड बी ग्रेट। तुम क्या कहते हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था सिविल सर्विसेज में और इन सब में, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो तुम क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज़ करती हो। तो मैंने इस वजह से फिर अब थोड़ा सा माइंडसेट यही है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। यूपीएससी निकालना है? जी जी। तो अभी तो आप स्कूल में हैं, तो यूनिवर्सिटी वगैरह जाने का कुछ प्लान? जी, यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली सीयूईटी है हमारा, क्योंकि जो है सेम सिमिलर ही सिलेबस है। ऑब्वियसली सीयूईटी का भी जैसे आपका सीबीएसई में एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है 12th के सिलेबस में, ऐसे ही आपका सीबीएसई वो सीयूईटी में भी आपको वही पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो पिछले साल अच्छी खासी एनसीईआरटी पढ़ी है बार बार, तो वही प्रिपेयर हो गया है। उसके अलावा क्या कहते हैं, मैंने सब क्या कहते हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस दिए हैं। तो क्या कभी मम्मी पापा ने रोका पढ़ाई करने से? कितना पढ़ाई क्यों कर रही हो, क्या करोगे पढ़ लिख के? नहीं, ऐसे मम्मी ने तो खैर ऐसा कभी भी नहीं कहा, बट हाँ मेरे पापा कभी कभी मजाक में कहते थे कि बेटू इतना पढ़ के क्या करेगी, कोई बात नहीं पास हो जा बस। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ऑब्वियसली सपोर्ट उनका ही रहा। मेरी मदर भी थी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं कि नहीं हमें प्राइवेट में ही पढ़ाना है, हमें अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है, ये उनका ही सपोर्ट था। मेरे फादर का ही इसमें मेन रोल था कि उन्होंने ही कहा कि नहीं हम अच्छे स्कूल में ही पढ़ाएंगे अक्सर को। ऑल्दो लोग अक्सर जो है इस चीज़ में वो करते हैं कि नहीं हम लड़कियों को जो है कोई बात नहीं है, हम उसमें पढ़ा लेते हैं छोटे मोटे स्कूल में, लेकिन मेरे फादर ने, मैं सच बताऊँ तो उन्होंने कभी क्या कहते हैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा बेसिकली। तो इससे पहले भी आपकी फैमिली में कोई अच्छा नंबर लेके आया, पढ़े लिखे हैं? कहाँ से मालूम चला कि हाँ ये सब करना है, ऐसे पढ़ना है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे मामू दोनों इंजीनियर्स हैं, तो एक ये माहौल हो जाता है कि हाँ वो पढ़ने वाले थे तो वो हम भी पढ़ रहे हैं। दूसरा मेरे कज़न थे, वो मेरे ही स्कूल से पास आउट हुए, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में। तो मेरी टीचर्स को जो मैंने बताया कि वो मेरे कज़न थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में। तो एक हो जाता है, आपके ऊपर प्रेशर भी होता है आप कह सकते हैं, और एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी होती है कि आप उसको लेके चलें आगे। मेरे कज़न इबाद भाई, उन्होंने भी क्योंकि जब अपने ईयर में क्लियर करा था 2015 में, तो उनके भी जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, उन्होंने टॉप करा था अपने ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन को। तो एक आपके ऊपर बाउंडेशन हो जाती है कि हाँ आपको भी अच्छा करना है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि मतलब कज़न तो अच्छा था, बाकी सब अच्छे थे, तुम अच्छी नहीं हो। तो एक प्रेशर भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों ही साथ में है। अच्छा, अभी कहा जाता है कि जो मुस्लिम मदर फादर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, समाज में ऐसी बातें होती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर आजकल के मदर फादर का मैं तो ये नहीं सोचती, बिकॉज़ आजकल के मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं, जितना मैंने उन्हें देखा, उनका जो है क्या कहते हैं बेटों से ज़्यादा दिल बेटियों के लिए है। तो ये बात कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। मेरे केस में तो मैंने यही देखा, और जो है
उन्होंने कभी भी जो है पढ़ाई को लेकर, ना ही मेरी मदर ने ना ही मेरे फादर ने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करा पढ़ाई को लेकर। ऑल्दो उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा कि ऐसे पढ़ो, इतना पढ़ो, लेकिन हाँ एक क्या कहते हैं सपोर्ट हमेशा रखा कि हाँ तुम पढ़ो, वी आर विद यू। बाकी किसी चीज़ की रुकावट कभी नहीं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई रुकावट कभी भी नहीं आई बस। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन इतना नंबर नहीं आ पाता है, बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं? नहीं देखिए, होपलेस होने का कोई चांस ही नहीं है। आप मेहनत करें, कितनी बार नहीं आएंगे, एक बार नंबर नहीं आएंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे, तीसरी बार नहीं, चौथी बार इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आप मेहनत करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ज़रूर क्या कहते हैं आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी अक्सा तनवीर, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है, बहुत अच्छा नंबर इनका आया है। तो इन्होंने बताया कि कभी भी इनकी मम्मी पापा ने कभी इनको रोका नहीं पढ़ने से। जिस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम समाज से जो बच्चियाँ आती हैं उनको रोका जाता है, स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता है, तो ये एक बड़ी मिसाल हैं और उन लोगों के लिए एक आईना भी है जो ये कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।